ओम नमो गोभ्यासमतिभ्यासो ऋभ्येभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमातरम। जय सिया राम, जय गोमाता। आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन के महापर्व के विषय में। हमें कब सूंड मारनी चाहिए और कब बहने भाइयों की राखियाँ बांधेगी, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 27 अगस्त 2026 को प्रातः 6:08 से लेकर 9:05 तक सूंड मार सकते हैं। उसके पश्चात भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में सूंड नहीं मारते हैं। अब बात रही रक्षाबंधन की पर्व की। ये त्यौहार कब से चला है? वामन भगवान का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी राजा बलि ने कहा कि मैं ब्राह्मण को दान दूंगा, क्योंकि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण दान लेने के लिए आया है। तो संकल्प ले लिया गया और संकल्प के बाद में 3 पग भूमि भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने सोचा कि वामन अवतार यानी कि वामन अंगुल के भगवान हैं, इनके 3 पग में कितनी भूमि आएगी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप अपने हिसाब से नाप लो। तो भगवान विष्णु ने 1 पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पैर से समस्त भूमंडल को नाप लिया। राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि वहीं पर लेट गए और कहा कि भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सीने पर रखें। जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा पैर सीने पर रखा, बलि पाताल लोक चले गए। राजा बलि ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहा कि भगवान, आप प्रसन्न हैं? तब भगवान ने कहा कि बलि, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगता है? जो वरदान मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा। राजा बलि ने कहा कि ठीक है भगवान, मैं आपको आता और जाता आपको देखता रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। काफ़ी समय तक भगवान विष्णु नहीं आए तो लक्ष्मी मैया ने सोचा कि भगवान का पता लगाना चाहिए, भगवान गए कहाँ पर। नारद मुनि के माध्यम से उनको पता चला कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर है। तो माता लक्ष्मी वहाँ गई और राजा बलि के वहाँ जाकर के अन्न और धन की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को अपनी बहन बना लिया। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, हे नत्वान वदनामि रक्षे माचल महाचल। और रक्षाबंधन के बाद, राखी बांधने के बाद राजा बलि ने कहा कि बहन बोल तुझे क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने राखी का जो उपहार था भगवान विष्णु के स्वरूप में द्वारपाल को मांग लिया। तब से भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। तो राखी का जो त्यौहार है बड़ा ही आनंदमय है, बहन भाई का प्यार है। अब इसे 28 अगस्त 2026 को श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाना है। उसके लिए देखिए 9:48 सुबह तक ही पूर्णिमा रहेगी। तो ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि भद्रा रहित अगर 3 मुहूर्त या उससे अधिक व्यापनी पूर्णिमा हो, अपराह्न काल
वह प्रदोष काल में मनाया जाना चाहिए। पूर्णिमायाम भद्रारहितायाम त्रिमुहूर्तादिकोदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम, धर्म सिंधु का मत है। और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। इसलिए चौगड़े के अनुसार प्रातःकाल 6:08 से लेकर 10:53 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद शुभ लाभ जो भी है वो चौगड़िया रहेंगे, लेकिन जो समय उत्तम है वह प्रातःकाल 6:08 से लेकर 10:53 तक का है। उसके बाद दोपहर में 12:28 से दोपहर 2:03 तक समय है। और दोपहर 1:44 से लेकर 4:16 तक चंचल का चौगड़िया रहेगा। सायंकाल 5:33 से सायंकाल 6:48 तक ये उत्तम समय रहेगा। दोपहर जो अभिजीत मुहूर्त है 12:04 से लेकर 12:53 तक का समय भी शुभ माना गया है। बड़े आनंद के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। जय सिया राम, जय गौ माता। दिनांक 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन का त्यौहार। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय गौ माता।